वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, धर्म इंसान को जिंदगी से बाहर ले जाने का रास्ता नहीं है, बल्कि जीवन की ओर आपको धर्म ही ले जाता है। लोग न जाने किस बात को सफलता कहते हैं, लेकिन निज धर्म कहता है कि सफल व्यक्ति वही होता है जो स्वयं के लिए जीता है और दूसरों का भला करने की योग्यता रखता है। परमात्मा ने ये संयोग बनाया है कि आप निज धर्म के सूत्रों को सुनते हो। मैं जानता हूं आप में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है और आप बड़ी सफलताओं की तरफ भी देख रहे हो, लेकिन संसार में हर इंसान सफल नहीं होता। जानते हो इसका क्या कारण है? कारण साफ और स्पष्ट है। पाना सभी चाहते हैं, करना सभी चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को आलस्य ने घेर रखा है। आलस के कारण न जाने वे कितने बड़े बड़े अवसर गंवा देते हैं। आलस के कारण न जाने कितने बड़े बड़े नुकसान करते हैं। अपने कीमती समय को बेकार की बातों में गवा देते हैं। बंधुओं, आपको एक बात बता दूं कि आपने भी कई बार खेल के मैदान में खिलाड़ियों को भागते देखा होगा। रेस शुरू होने से पहले सभी खिलाड़ी इंतजार में खड़े होते हैं और जानते हो वे सीटी का जो विसल बजती है उसका इंतजार कर रहे होते हैं। सीटी बजने से पहले आपको लगता होगा कि वे कुछ नहीं कर रहे, वे आलसी नहीं हैं। जानते हो उस समय वे चुपचाप जो अपनी ऊर्जा, एनर्जी, जो शक्ति है उसको इकट्ठा कर रहे होते हैं, क्योंकि रेस में सबसे आगे निकलना है, नंबर 1 पर आना है। खिलाड़ी समझता है, जो दौड़ने वाला खिलाड़ी है वह जानता है एक एक सांस कीमती होती है। यदि किसी कारण चूक गए तो फिर पिछड़ सकते हैं। बंधुओं, ये जो चातुर्मास की बात मैंने आपसे कही, इन 4 महीनों में आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो सकता है, एक नई एनर्जी का भंडार भर सकता है और ये एनर्जी भविष्य में आपके काम आ सकती है। आज एक भाई नरोत्तम का फोन आया, कह रहा था कि राजस्थान के अलवर से बोल रहा हूं। उसने पूछा कि चातुर्मास में कितने बजे उठना होता है। बंधुओं, शास्त्रों ने, वेदों ने भले ही समय पर उठने की बात कही है, लेकिन आपको बता दूं, जब आप उठ गए वही ब्रह्म मुहूर्त हो जाएगा। ठीक से मेरी बात को समझ लो। नरोत्तम भाई, हर इंसान की अपनी एक प्रवृत्ति होती है, अपना एक शरीर है और शरीर के भीतर की व्यवस्था है।
कोई व्यक्ति 10 घंटे में नींद पूरी करता है, कोई 8 घंटे में, कोई 6 घंटे में और कोई 4 घंटे में ही नींद पूरी करके तरोताजा हो जाता है। इसलिए ये जरूरी नहीं कि आप कब उठे, जरूरी ये है कि आपने इन 4 महीनों में उठने के बाद कौन से नियम का पालन किया। बंधुओं, दौड़ने वाले खिलाड़ी, उनकी दौड़ बड़ी छोटी होती है, समझने का प्रयास करें। कोई 100 मीटर की दौड़ है, कोई 200 मीटर की है, कोई 1-2 किलोमीटर की भी होती है। लेकिन आपको बता दूं, निज धर्म की दौड़ बड़ी है। क्यों? क्योंकि खुद का साक्षात्कार करना है, खुद से मिलना है, खुद से जुड़ना है और खुद से मिले, स्वयं से मिल लिए तभी तो परमात्मा से मिलन होगा। सबसे पहला काम आपको बता दूं कि आपने आलस्य का त्याग करना है। ये कमजोरी होती है इंसान की। मैं ये सूत्र आपको शक्तिशाली बनाने के लिए सुनाता हूं। शक्ति होगी तभी तो मंजिल मिलेगी। याद रखना, कमजोर वृक्ष के पत्ते तो लग सकते हैं लेकिन फूल नहीं खिल सकते। फूल तो बंधुओं उसी वृक्ष की टहनियों पर लगते हैं जो अपनी सारी ऊर्जा को बचा करके ऊपर की तरफ ले जाता है, तब जाकर के फूल खिलता है। और मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में भी नए से नए, सुंदर से सुंदर फूल खिलते ही चले जाएं। बंधुओं, कुछ लोग आषाढ़ की जो देवशयनी एकादशी है वहां से चातुर्मास करते हैं, कुछ लोग द्वादशी से भी शुरू करते हैं और कुछ आषाढ़ पूर्णिमा से इन व्रतों को प्रारंभ करते हैं। ठीक से समझिए, ये 4 महीने जो भगवान विष्णु हैं वे शयन करते हैं और संसार की जो कमान है वह भोले बाबा के पास आ जाती है और वे बड़ी तेजी से देहधारियों का, जीवों का देह परिवर्तन करवाते हैं। बंधुओं, इसीलिए इन 4 महीनों में बहुत से शुभ कार्यों को वर्जित माना गया है। इन 4 महीनों के दौरान जप, तप, व्रत, नियम और त्याग का वेद और शास्त्रों ने गुणगान किया है। सुबह शाम आप परमात्मा की प्रार्थना कर सकते हो। यदि शरीर ठीक है तो एक समय भोजन का नियम ले सकते हो, भूमि पर शयन करने का नियम ले सकते हो, किसी मंदिर में या शिवालय में आप सफाई का नियम भी ले सकते हो। बंधुओं, पर निंदा का त्याग करो। इन 4 महीनों में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इनका आप त्याग करिए। असत्य मत बोलें, ईर्ष्या द्वेष न करें और अधिक से अधिक समय भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण करने में बिताएं। गायत्री जप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। बंधुओं, करने वाला तो बहुत कुछ करता है लेकिन सोचने वाला सोचता ही चला जाता है और वक्त हाथ से निकल जाता है। मैंने जहां तक चातुर्मास के संबंध में पढ़ा तो मुझे एक बात बड़ी प्रीतिकर लगी, बहुत ही अच्छी लगी कि इन 4 महीनों में आप त्याग सकते हो तो अपनी प्रीतिकर वस्तु को त्यागो जिसमें आपकी ज्यादा इच्छा जागती हो। याद रखना, वो चीज आपको फिर मिल जाएगी
लेकिन उसकी चाह में जो आपकी एनर्जी, जो आपकी ऊर्जा बेकार चली जाती है, वह बचेगी और 4 महीनों के बाद देखना कि आपका बौद्धिक स्तर, आपका मानसिक स्तर ये बदल जाएगा। बंधुओं, खाने के लिए तो इंसान जीता ही है, जैसा कि मैं देखता हूं, लेकिन मैं कहता हूं इन 4 महीनों के अंदर जो नियम से एक समय भोजन और भूमि शयन कर लेता है, वह निश्चय तौर पर ही परमात्मा के द्वार का अधिकारी बन जाता है। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी है, प्रदोष का व्रत रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 7 बार लंबी श्वास लेने के बाद 27 बार ताली बजाना, 4 पौधों में जल देना, पक्षियों को दाना देना और गणपति जी का नाम लेकर अपने कामों की शुरुआत करना। एक समय भोजन करना, सूर्य नारायण को मीठा जल अर्पित करना और शाम के समय भोलेनाथ के सम्मुख दीप जलाना। भूमा नमः शिवाय, गणपति नमः शिवाय, भूमा नमः शिवाय, गणपति नमः शिवाय। इस महामंत्र को जपना समय मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 21 जुलाई दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज शरीर थोड़ी थकावट महसूस करेगा, मन में कुछ नए ख्याल आएंगे, घर के कामों में सफलता मिलेगी, कारोबारी लाभ सामान्य रहेगा। वृषभ, आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला है, लेकिन कुछ कामों में सफलता का रास्ता खुलेगा और रुका हुआ काम भी बन सकता है। मित्रों का विशेष सहयोग मिलने का योग है। मिथुन, कार्य क्षेत्र के लिए दिन फायदे का रहेगा, बड़ा फायदा भी हो सकता है। सेहत लगभग सामान्य रहेगी और कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। कर्क, कोई रुका हुआ काम किसी के सहयोग से आगे बढ़ेगा। घर परिवार में कोई नया खर्च होगा, दूसरों के काम में आपका समय लग सकता है और यात्रा पर विचार होगा। सिंह, मन में कुछ बातों को लेकर असमंजस की स्थिति बन सकती है, किसी अपने से निराशा भी मिल सकती है। कारोबारी सितारे ठीक हैं, आमदन ठीक होगी। कन्या, महत्वपूर्ण कामों में सफलता का योग है, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। सेहत के प्रति सचेत रहें, संतान संबंधी कामों पर खर्च होगा। तुला, कोई घरेलू परेशानी मन को परेशान रख सकती है, आमदन के लिहाज से दिन ठीक है और कोई नया अवसर भी मिल सकता है। वृश्चिक, कारोबारी सितारे उत्तम है, दोपहर बाद समय में बदलाव होगा, कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। सेहत पक्ष सामान्य है। धनु, दिनचर्या उतार चढ़ाव वाली रहेगी, किसी विशेष काम में सफलता मिलेगी, काम का दबाव रह सकता है और किसी के साथ कहा सुनी होगी। मकर, किसी काम के बनने से मन प्रसन्न होगा, यात्रा में सावधानी रखें, सेहत ठीक रहेगी और कोई नया खर्च भी सामने आएगा। कुंभ, आमदन की दृष्टि से दिन सामान्य है, आज कोई नया साधन बन सकता है, घरेलू कामों पर खर्च होगा, संतान से किसी बात को लेकर मतभेद बन सकता है। मीन, किसी काम से यात्रा हो सकती है, आज आपको सहयोग भी मिलेगा, आमदन ठीक होगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और कोई शुभ समाचार भी आ सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।